तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह लेडी अपनी पावर का यूज करते हुए सेकंड मेरिडियन में जाने के पोर्टल को खोलती है और अब वह बोलती है कि सेकंड मेरिडियन में बस पावरफुल लोग ही जा सकते हैं। और आज से लगभग 1 लाख साल पहले सेकंड मेरिडियन के इस दरवाजे को यहाँ पर बनाया गया था, जिससे सुप्रीम एम्परर रेलम पर मौजूद लोग ही सेकंड मेरिडियन में जा सके और वहाँ पर जाकर गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सके। अब यह सुनते ही सु यांग के सभी डिसाइपल्स वहां पर आपस में बात करने लगते हैं। तब तो सेकंड मेरिडियन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सेकंड मेरिडियन में उन्हें काफ़ी सारे पावरफुल लोग मिलेंगे। यह देखते ही वह लेडी बोलती है, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सेकंड मेरिडियन में बस पावरफुल लोग ही जा सकते हैं जो गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सके, और यहाँ पर तुम में से किसी की भी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम की नहीं है तो तुम सेकंड मेरिडियन में नहीं जा सकते हो। पर सु यांग के सभी डिसाइपल्स उस लेडी को वहाँ पर इग्नोर करते हुए आपस में ही वहाँ पर बात करते रहते हैं। यह देखते ही वह लेडी बोलती है, सु यांग आखिर तुमने टियान सेक्ट में यह किस तरह के डिसाइपल्स शामिल कर लिए हैं? यह तो टियान सेक्ट के पुराने डिसाइपल्स से भी ज़्यादा इरिटेटिंग है। पर वहाँ पर सु यांग चुपचाप शांत खड़ा होता है। यह देखते ही वह लेडी बोलती है, तुम सेकंड मेरिडियन में जाने वाले हो, इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा शांत हो। तभी सु यांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो फिर सेकंड मेरिडियन में जाने का टाइम हो गया है। यह बोलते हुए वह उस लेडी के साथ पोर्टल के अंदर एंटर करता है, जो देखते ही साओ भी काफ़ी तेजी से भागते हुए उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर गेट से टकराकर वह नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन सेकंड मेरिडियन में जाने के लिए अभी काफ़ी कम होती है। और अब वह गेट वहां से गायब हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लेडी सु यांग को अपने साथ लेकर सेकंड मेरिडियन में पहुंचती है और अब वह सु यांग को बताती है कि सेकंड मेरिडियन बाकी सभी मेरिडियन से इंडिपेंडेंट है, यह बाकियों से कनेक्टेड नहीं है, जिस वजह से नॉर्मल लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और इस जगह पर बस वही पावरफुल लोग आ पाते हैं जिन्हें गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होता है। और सेकंड मेरिडियन टोटल 36 डोमेन से कनेक्टेड है और 36 डोमेन के सभी पावरफुल लोग यहाँ पर गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हमारे डोमेन से पूरे 1 लाख साल के बाद तुम एंटर हुए हो। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलती है, सेकंड मेरिडियन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ गॉड्स रहती है जो तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब दे सकती है, यहाँ तक कि वह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना सकती है। पर उससे मिलने के लिए तुम्हें गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके उसे जीतना होगा। और गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से पहले तुम्हें यहाँ पर साबित करना होगा कि तुम उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के वर्दी हो। और आज से लगभग 1 लाख साल पहले 36 डोमेन से जो भी पावरफुल लोग यहाँ पर आए थे, वह आज तक यहाँ पर खुद को पावरफुल साबित करने के लिए फाइट कर रहे हैं और अब तक कोई भी गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा पाया है। तभी सु यांग देखता है कि वहां पर कुछ इमॉर्टल्स किसी ऑर्ब को लेकर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और अब वह काफ़ी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही वह लेडी सु यांग को हटने के लिए बोलती है, पर सु यांग अपनी ही जगह पर खड़ा होता है और अब वह सभी इमॉर्टल्स फाइट करते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी वह लेडी बोलती है, आखिर तुम अपनी जगह से हटे क्यों नहीं? अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया होता तो तुम भी उनके साथ उनकी फाइट में शामिल हो जाते। और अब वह सु यांग को बताती है कि गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास वह ऑर्ब होना चाहिए, पर इस जगह पर बस एक ही ऑर्ब मौजूद है और जो भी फाइट में जीतकर इस ऑर्ब को हासिल करेगा वही गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी इमॉर्टल्स अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे से उस ऑर्ब को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक इमॉर्टल अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। तभी दूसरा इमॉर्टल लगातार अटैक करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ऑर्ब को अपने हाथों में ले लेता है। पर तभी एक लेडी काफ़ी तेजी से भागते हुए उसके पास आती है और अब वह उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पास से उस ऑर्ब को छीन लेती है। और अब वह सभी इमॉर्टल दोबारा से वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं, पर तभी एक इमॉर्टल वहां पर आते हुए अपने रेड फ्लेम ऑरा टेक्निक का यूज करते हुए सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही सभी लोग ऑर्ब को लेकर उससे दूर भागने लगते हैं। वहीं पर खड़ी वह लेडी एक जगह से वह फाइट देख रही होती है और अब वह सु यांग को बताती है कि यह सभी इमॉर्टल सुप्रीम इमॉर्टल एम्परर रेलम पर है और यह सभी लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है कि यह अपने एक ही अटैक में किसी भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
पर सुयांग वहाँ पर उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने सिंहासन पर बैठकर चाय बनाते हुए पीने लगता है। यह देखते ही वह लेडी सुयांग के पास आते हुए बोलती है, यहाँ पर एक इतनी खतरनाक फाइट चल रही है और इस बीच तुम यहाँ पर चाय बनाकर पी रहे हो। पर सुयांग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी ओर वह इमॉर्टल लगातार अटैक करते हुए एक दूसरे को घायल किए चले जा रहे होते हैं, पर वहाँ पर कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वह लेडी इमॉर्टल बोलती है, वह लोग यहाँ पर पिछले 1 लाख साल से फाइट कर रहे हैं पर अब तक यहाँ पर किसी ने भी हार नहीं मानी है। तभी सभी इमॉर्टल्स देखते हैं कि वह ऑर्ब सीधा जाकर सुयांग के पैरों के पास गिरता है। यह देखते ही वह लेडी काफी तेजी से सुयांग की ओर आगे बढ़ती है। तभी बाकी सभी इमॉर्टल्स भी सुयांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अब तक यहाँ पर हमारी फाइट का ही कोई फैसला नहीं हुआ है और एक और पर्सन यहाँ पर आधम का। तभी एक इमॉर्टल सुयांग की कल्टीवेशन देखते हुए बोलता है, इसकी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम है, तो आखिर यह सेकंड मेरिडियन में कैसे आ गया, आखिर यहाँ पर यह सब कुछ चल क्या रहा है। तभी वह लेडी इमॉर्टल बोलती है, इसकी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज्यादा कम है। यह बोलते हुए वह सुयांग के पैरों के पास मौजूद उस ऑर्ब को अपने पास बुला लेती है और अब वह बोलती है, हम लोग यहाँ पर पिछले 1 लाख साल से आपस में फाइट कर रहे हैं पर अब तक सभी लोग यहाँ पर जिंदा है, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग एक साथ मिलकर इसे यहाँ पर मारकर इसके ऊपर अपना गुस्सा निकाले। वैसे भी यह इतना ज्यादा कमजोर है कि यह गॉड स्लेइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से सुयांग के ऊपर उस ऑर्ब से अटैक करती है, पर सुयांग उस ऑर्ब को कंट्रोल करते हुए उसे उस लेडी के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी बाकी तीनों इमॉर्टल्स काफी तेजी से सुयांग के ऊपर अटैक करते हैं, पर सुयांग अपने हाथ में मौजूद चाय उन तीनों के ऊपर फेंकता है, जिससे वह तीनों उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अब यह देखते ही वह लेडी स्पिरिट वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुयांग ने बिना अपनी जगह से हिले उन चारों इमॉर्टल्स को घायल कर दिया होता है। तभी सुयांग उस लेडी स्पिरिट की ओर देखता है, जो देखते ही वह लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है, क्या तुम मुझ पर भी अटैक करने वाले हो। सुयांग बोलता है, नहीं, मेरा चाय यहाँ पर खराब हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड मेरिडियन में फेंगजू को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की फ्लोटिंग को अब तक वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में बता रहा होता है। अब फ्लोटिंग बोलती है, तो एंसेस्टर सुयांग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम पिछले 10,000 सालों से इसी जगह पर यहाँ पर थर्ड मेरिडियन में रह रहे हो और दूसरे मेरिडियंस में घूमने के लिए नहीं गए, तो फिर क्यों ना हम दूसरे मेरिडियंस का एक राउंड लगा कर आए। यह सुनते ही फेंगजू बोलता है, मास्टर आप जहाँ पर जाओगी मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। पर तभी वहाँ पर वह खांसने लगता है, जो देखते ही फ्लोटिंग भागते हुए उसके पास आती है। अब फेंगजू बोलता है, यहाँ पर मेरी पूरी पावर खत्म हो चुकी है, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ और अगर मैं आपके साथ रहा तो यहाँ पर मैं आपको स्लो करूँगा। तभी फ्लोटिंग बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। तभी फेंगजू अपने पास मौजूद एक बुक में देखते हुए बोलता है, इसमें लिखा हुआ है कि 6th मेरिडियन में काफ़ी खतरनाक ट्राइब के लोग रहते हैं, तो फिर हमें उसी जगह पर घूमने के लिए चलना चाहिए। तभी फ्लोटिंग वहां पर किसी को सेंस करती है और अब वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक पर्सन काफी खतरनाक अटैक फेंगजू के ऊपर करता है, पर तभी फ्लोटिंग फेंगजू को पकड़ते हुए वहां से हटा देती है और अब वह उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे फेंगजू से दूर कर देती है। तभी वह पर्सन बोलता है, तो तुमने यहाँ पर करप्शन को मास्टर कर लिया है और अब तुम फाइट करने के लिए करप्शन पावर का यूज कर रही हो। फ्लोटिंग बोलती है, करप्शन पावर स्टार्टिंग से ही उसकी थी, बस अब उसने यहाँ पर करप्शन का यूज करना सीख लिया है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करती है। अब वह पर्सन वहां पर फ्लोटिंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी फ्लोटिंग एक काफी खतरनाक अटैक उस पर्सन के ऊपर करती है, पर वह पर्सन अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और अब फ्लोटिंग पीछे मुड़कर देखती है तो वह पर्सन फेंगजू के सामने खड़ा होता है। यह देखते ही फ्लोटिंग बोलती है, तो आखिर तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या। वह पर्सन बोलता है, मैं बस अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।